शिवपुराण विदेश्वर संहिता में पृथ्वी आदि के निमित्त देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके निवेद के विचार आदि का शेष कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। धन की सक्रांति से युक्त पौष मास में उस काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन कर्मश समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अग्नि के चावल से तैयार किए गए हवस्य का नैवेद्य उत्तम बताया गया है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का समय ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, यह लोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उस काल में अवश्य देवताओं का पूजन करें और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दें। उस काल से लेकर संघ काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बतलाया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे, तब सा रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के भी निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े से बड़े पापों का विनाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु, नाद, शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। ये बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधे का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इसी सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें शेष नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है अथवा उससे जगत का कारण बतलाया जाता है। बिंदु देव है, नाद शिव है और दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अथवा जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अथवा परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता है और भगवान शिव जगत के पिता। जो उनकी सेवा करता है वह पुत्र रूप में इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। ये पूजक पर कृपा करके उससे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अथवा मुनीश्वरों आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मान कर
उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है वही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्ववादी के रूप वादी के कर्म से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बराबर जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाना है उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण क्षय भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसीलिए उसे जीव संख्या दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अथो जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय की दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर से युक्त शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सब को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके परवण मंत्र के उच्चारण पूर्वक उससे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण परवण को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मक्कार स्वरूप है, इसीलिए मक्कार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकारलिंग कहा गया है। तथा पूजन की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से अकारलिंग माना गया है। इस प्रकार अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें सहज नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।